हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज जो है हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए कमरूनाग। हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे, मतलब जो हमारा जैसा फ्रेंड सर्कल था, हमारा जो है कॉलेज ख़त्म हो रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक फ्रेंड्स ट्रिप बनाया जाए। तो हम सब ने मिल के कमरूनाग का ट्रिप बनाया था। तो हम रात को निकले थे घर से, लेकिन अचानक जो है बीच में हमारी गाड़ी ख़राब हो रही थी क्योंकि वो हीट ले रही थी। तो हमें इसमें बार बार पानी डालना पड़ रहा था। ये फ़र्स्ट टाइम हमारी गाड़ी जो है वो बरमाना के पास ख़राब हो गई थी। तो हमने और कुछ नहीं किया। यहाँ पे लड़कियों को तो एक ही काम होता है, हमने वीडियो बनाई, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह लिए। उसके बाद हम रुके थे सुंदर नगर में खाना वगैरह खाने के लिए, हमने डिनर वहीं पे किया था। उसके बाद हम थोड़ा अभी कमरूनाग से पीछे पहुँचे थे, यहाँ पे सारा जंगल एरिया था। उसके बाद जो है दीक्षांत को थोड़ी नींद लगी थी तो ड्राइवर स्विच करना पड़ा। हर्षित गाड़ी चला रहा था, लेकिन हर्षित जैसे ही गाड़ी चलाने लगा मुझे इतना डर लगा क्योंकि वो गाड़ी इस तरीके से चला रहा था, बिल्कुल साइड से। और वो एरिया भी ऐसा था कि यहाँ से एक बारी गाड़ी नीचे गिरती तो शायद हम बचते नहीं। फिर कैसे ना कैसे करके हम पहुँच ही गए थोड़ा ऊपर आके। लेकिन जो है हमारी गाड़ी बीच बीच में बहुत बारी ख़राब हो रही थी, लड़ाई भी हो रही थी बीच में, क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि हमें लगा हम नहीं पहुंच पाएंगे आज। लेकिन एक जगह ऐसी आई कि वहाँ पे पानी डालने से भी गाड़ी नहीं चली, क्योंकि गाड़ी का जो है इंजन ऑयल ख़त्म हो गया था। तो गाड़ी में किसी ने देखा कि हाँ इंजन ऑयल तो पड़ा है, हमने वो इंजन ऑयल डाला। बट थैंक गॉड कि गाड़ी चल पड़ी और हम पहुँच गए। धीरे धीरे करके मस्ती में हम पहुंच ही गए। वैसे हमें लगा कि फ्रेंड्स ट्रिप ये बहुत याद रहेगा, क्योंकि इसमें हो ही ऐसा रहा था, कभी गाड़ी ख़राब हो रही थी, कभी कुछ हो रहा था। उसके बाद हम पहुंच गए, यहाँ रोहांडा बोलते हैं यहाँ को। यहाँ से जो है पैदल ट्रैकिंग शुरू होती है। पहले जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे नाइट में जो ट्रैकिंग करने वाले थे, क्योंकि उस टाइम शायद रोड नहीं था ऊपर तक। अब जो है मैक्सिमम लोग जो है रोड से जाना प्रेफर करते हैं। तो जिनको शौक़ है वो तो ट्रैक ही लेते हैं, मतलब ट्रैक वाला रास्ता पकड़ते हैं। तो हम लोग भी ट्रैकिंग पे चले गए थे, लेकिन इतना डर लग रहा था वहाँ पे, इतने अंधेरा था और इतना जंगल था, एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ पे। हम 5 के सिवा वहाँ पे कोई भी नहीं था। और यहाँ पे जो है रहने के लिए लोगों के लिए सराएं बनाई हुई थी, और ये भी बिल्कुल खाली थी। जब लास्ट टाइम आए थे तो इन सरायों में इतने ज़्यादा लोग थे, और इस बार जो हमने देखा यहाँ पे बिल्कुल खाली था। तभी मुझे नीचे से आते हुए कुछ लोग दिखाई दिए, मतलब फिर मुझे थोड़ा डर कम हुआ कि नहीं कुछ लोग हैं, अभी भी आ रहे हैं जो ट्रैकिंग कर रहे हैं। वो आवाज़ें वगैरह भी लगा रहे थे ताकि जो है जंगली जानवर वगैरह जो है वो नज़दीक ना आए। उसके बाद हम पहुँच गए थे अपने आधे रास्ते में। यहाँ पे जो है मे बी लंगर लगता है यहाँ पे, मैंने तो इस बार देखा है यहाँ पे ऐसा कि यहाँ लंगर भी लगता है, शायद सुबह लगता होगा। इस टाइम तो हम बहुत लेट थे, 1-2 बजे पहुँचे थे, तो यहाँ पे सब क्लोज़ था, सब लोग सोए हुए थे। तो हमने जो है पानी वगैरह भरा और उसके बाद हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद हम पहुँचे 1 किलोमीटर पीछे, 1 या 2 किलोमीटर पीछे यहाँ पे गेट आता है। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे और उसके बाद हम लोग पहुँच गए ऊपर जाके। ऊपर पहुँचते हमें 3-3:30 बज गए थे। हमने 1 बजे स्टार्ट किया था अपना ट्रैक, और 3-3.5 या 4 घंटे लगते होंगे नीचे से ट्रैक करते करते। तो जो मैक्सिमम लोग हैं वो सोए थे, लेकिन कुछ लोग जो हैं जो हमारी तरह भी पहुँचे ही थे यहाँ पे। ऊपर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि यहाँ पे लोग आग जला के बैठे हुए थे, और यहाँ पे इतनी सारी शॉप्स भी थी। मे बी यहाँ पे मेला लगा हुआ था तो उसकी शॉप्स हो सकती हैं ये। यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी मिल जाता है आपको चढ़ाने के लिए, चुनरी नारियल आपने जो भी चढ़ाना हो वो मिल जाता है। और ये है कमरूनाग जी का तालाब, बहुत बड़ा तालाब है ये, और इसके बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर है कमरूनाग जी का मंदिर जहाँ भी हमें जाना है। तो बोलते हैं कि इस तालाब में जो है लोग अपनी मन्नत, सिक्के कॉइन्स वगैरह फेंकते हैं, तो यहाँ पे अपनी मन्नत पूरी हो जाती है उनकी। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो मतलब सोने या चांदी के जो अपने गहने वगैरह चढ़ाते हैं इस नदी में, जब किसी की विश पूरी हो जाए। और बोलते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा नाग है जो इसकी रक्षा करता है, हमें भी नहीं पता, हमने भी औरों से ही सुन रखा है कि यहाँ पे जो है कमरूनाग जी की जो रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा काला नाग है जो इस नदी में रहता है, मतलब इस तालाब में रहता है। उसके बाद जो है हमने सोचा था कि हम ऊपर पहुँच के थोड़ा रेस्ट करेंगे, लेकिन
हम आरती के टाइम पहुंच गए थे 4:30 बजे। 5 बजे आरती शुरू हो जाती है। अभी थोड़ी थोड़ी सुबह भी लगी थी होने, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हमने सोचा कि हम जल्दी जल्दी से पूजा करके धूप निकलने से पहले निकल जाएंगे। तो हम यहाँ पे पहुँचे, हमने किए कमरूनाग देवता के दर्शन, और हमने यहाँ पे धूप वगैरह चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, और थोड़ी देर पूजा वगैरह की। और उसके बाद जो है हमने अपने कॉइन जो है तालाब में डाल दिए थे विश के लिए। उसके बाद यहाँ के हमें किसी आदमी ने बताया है कि यहाँ पे जो है जब तुम मन्नत मांगते हो तो इस तालाब की जो है परिक्रमा करनी चाहिए, मतलब इस पूरे तालाब का चक्कर लगाना चाहिए। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि यहाँ की परिक्रमा भी करनी है, तो मैंने नहीं करी थी। लेकिन इस बार हमें पता था, तो हमने अपनी विश मांगने के बाद जो है इस तालाब की परिक्रमा करी। उसके बाद हमें लगी थी थोड़ी ठंड और नींद भी लगी थी, थक गए थे, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। भूख लगी थी तो हमने जो है मैंने और नेहा ने जो है प्रसाद खा लिया था। बाकी हमारे फ्रेंड्स जो है वो अभी पूजा कर रहे थे, तो हम उनका वेट कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सुबह लग गई थी होने। लोग इस टाइम तक वापस जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो है धूप इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि उसके बाद कुछ लोग तो चढ़ते हैं उस टाइम भी, लेकिन हमने सोचा था कि हम धूप निकलने से पहले चले जाएंगे, तो हम लोग यहाँ से चले गए। लेकिन आगे जो होना था उसका हमें किसी को भी पता नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होगा। हमारी एक फ्रेंड ने बोला कि हम इस रास्ते से जाते हैं, दूसरे रास्ते से यहाँ से मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, और हमें किसी कहा भी था लोगों ने कि यहाँ पे लोग रास्ता भटकते हैं, लेकिन हमें पता था कि हम जिस रास्ते से आए हमने उसी रास्ते से जाना। लेकिन नेहा ने बोला कि नहीं, दूसरे रास्ते से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो शायद ये वाला रास्ता शॉर्टकट हो सकता है। तो हम लोग निकल गए, लेकिन हमें आगे जाके लगा पता कि वो वाला रास्ता गाड़ी वाला रास्ता था, जहाँ पर लोग गाड़ी लेके आते थे। तो अब हम वापस तो हट नहीं सकते थे, इसलिए हमने वहाँ से एक शॉर्टकट ले लिया मेन रास्ते पे जाने के लिए। लेकिन वो शॉर्टकट इतना पजलिंग था कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कौन से रास्ते पे, हर रास्ता ऐसा लग रहा था कि ये जा रहा है ये जा रहा है, लेकिन वो एट लास्ट एक ऐसे पॉइंट पे आके ख़त्म हो गया कि वहाँ से ना हम नीचे जा सकते थे ना हम ऊपर जा सकते थे। यहाँ से हम किसी को आवाज़ भी लगाते तो वो सुनाई नहीं देती, और हमारे फ़ोन बिल्कुल बंद थे, किसी के पास कोई नेटवर्क नहीं था। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। तभी ऊपर एक आंटी आए, शायद वो भी रास्ता भटक रहे होंगे, तो उन्होंने हमें आवाज़ लगाई कि अगर तुम रास्ता मतलब भूल चुके हो तो मेरे पीछे पीछे आओ। तो ऊपर से एक रास्ता जाता है, मतलब लोहे की तार वगैरह लगी हुई थी, शायद कुछ वो बताया उन्होंने, तो हम उसके साथ चले गए। फिर मुझे जंगल में मिले एक ये नाग की शेप वाले, वहाँ पे एक फ्लावर होते हैं, मतलब बहुत लोग हैं जो इनको घर ले जाते हैं अपने, तो मैं भी 2 फ्लावर लेके आई थी। और ये वहाँ पे स्नेल्स थी, अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमें स्नेल्स मिल रही थी, कुछ खाने की चीज़ें मिल रही थी। और जैसे कि हमें ये मिले थे लिंगड़, मतलब कुछ लोगों को ही पता होगा कि लिंगड़ होते भी हैं, मतलब मेरी फ्रेंड्स तो मना कर रहे थे कुछ कि हमें पता ही नहीं है लिंगड़ क्या होते हैं। तो इनका जो है अचार भी बनता है और इनकी सब्ज़ी भी बनती है, तो हमने थोड़े बहुत तोड़ के रख लिए थे कि आगे जाके हम कुछ खाने के लिए बनाएंगे तो ले लेंगे। उसके बाद फाइनली 3 घंटे चल के हमें मेन रास्ता मिला, हमें 3 घंटे घूमना पड़ा जंगल में। उसके बाद हम मेन रास्ते से होते हुए नीचे उतरने लग गए थे, और यहाँ पे जो है ये सामने बोलते हैं कि बंदला की धार दिखाई देती है। हमने भी सुना ही है, हमें पता नहीं है, मुझे लगा तो ऐसा ही कि सामने बंदला की धार है, या हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। उसके बाद मैं और नेहा पहुंच गए थे नीचे रोहांडा में, बाकी हमारे दोस्त अभी आ रहे थे। उसके बाद हम लोग रुके एक जगह पे जहां हमें बनाना था खाने के लिए पुलाव। सारा सामान जो है हम अपने घर से लेके आए थे, लेकिन मेरे दोस्त जो है छुरी लाना ही भूल गए थे, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हमने जो है ये सब कुछ काटा और हमने ये सारा बनाया। मैंने हर्षित को बोला कि तू चावल धो के रख दे, उसने इतने चावल धो दिए कि सारे मंडी वाले भी खाएंगे तो भी ये ख़त्म नहीं होंगे। फिर हमने जैसे जैसे करके ये पुलाव बनाया। उसके बाद जो है हर्षित हमारा बोटिया वो बैठ गया देखने के लिए। सबको इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि हमें रहा नहीं जा रहा था कि कब ये बनेगा और कब हम लोग खाएंगे, तो हम इंतज़ार कर रहे थे बनने का। उसके बाद जो है हमने
अपना पुलाव खाया एक जगह गाड़ी लगा के। यहाँ पे इतनी अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी पड़ने, तो हमने बोला कि अब जल्दी से जल्दी हमें बिलासपुर पहुँचा दो। मेरे पाँव में भी इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी चल चल के, और ऊपर से धूप इतनी पड़ रही थी, जितनी वहाँ पे ठंड थी उससे डबल तो यहाँ पे जो है गर्मी पड़ रही थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं दीक्षांत को बोल रही थी कि दीक्षांत जल्दी से जल्दी हमें घर पहुँचा दे, क्योंकि अब गर्मी से बहुत बुरे हाल हो रहे थे। फिर हम जो पहुंच गए थे यहाँ पे, शायद बरमाना के पास ही है आगे कोई जगह, मुझे पता ही नहीं है कौन सी जगह है। बहुत सुंदर व्यू था यहाँ पे। वैसे हमारा प्लान तो बना था कि हम लोग रुक्मणी कुंड जाके आते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से हम लोगों ने बोला कि अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही है, क्योंकि पूरी रात हम सोए नहीं थे, ट्रैकिंग करी थी हमने, तो सभी बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो अब सबको रेस्ट करना था, इसलिए हम सब चले गए अपने अपने घर के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियोज़।